तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बड़े तीनों शैतान बैठे हुए और इन तीनों का चारा खाना हो गया। फिर से और थोड़ा चारा इनको दे देंगे। चंपू और टाइगर दोनों यहीं पे है पास में। कल सुबह में थोड़ी भाग दौड़ कर रहे थे, तो अभी तो शांति है आज। अभी पता नहीं आगे क्या होता है। और इस साइड में अपने पांचों शैतान ये रहे। तो इन सबका भी सुबह का चारा खाना हो गया है। तो इन सबको भी थोड़ी देर बाद और चारा देंगे। ये वाला जो चारा है ये हो गया है ख़त्म। तो गोबर उठा के यहाँ पे चारा छोटा भाई दे देगा। ये भी अभी आज फार्म पे, आज संडे है तो ये भी फार्म पे ही रहेगा। और फार्म के अंदर वाली सभी का हरा और सूखा मिक्स खा रही है सुबह में। ये रही सभी की सभी। और यहाँ पे थोड़ा गोबर ये उठाना है। कबूतरों को भी खोल दिया, वो भी दाने खा लिए उन्होंने सुबह में। अभी 9 साढ़े 9 बज चुके हैं सुबह के। और राजा को भी उसके टैंक के अंदर डाल दिया। और आज थोड़ी हवा चल रही है, सुबह में ठंड भी लग रही है। सूरज की रोशनी में तब भी हमें ठंड लग रही। और यहाँ पे राजा को डाला है, कहा गया दिख नहीं रहा, लगता है इसके नीचे चला गया है मोटर के, अभी तो नहीं दिख रहा। तो अभी हम जा रहे हैं उस वाली फार्म की गाय चराने। ये अपना मोती सामने, इस साइड में है टाइगर, इस साइड में चंपू महाराज ये रहे। और अभी हम चलते हैं। तो अभी अपनी गाय आ चुकी है, बैल भी आ चुकी है सभी चरने के लिए। और यहाँ तक लाने में मुझे आधा घंटा लगी क्योंकि चल नहीं रहे थे, जगह पे ही चारा खा रहे थे। तो अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे अपनी गाय खेत में पहुँच चुकी है। चारा बहुत सारा है तो 12 बजे तक तो इनका पेट भर जाएगा। लेकिन हम रुकेंगे 1-1:30 बजे तक। जब तक इनका पेट भरता है तब तक रुकेंगे। पेट भरने के बाद फार्म पे चले जाएंगे। हवा चल रही ठंडी तो ये पानी नहीं पियेंगे, चारा भी हरा है। सूखा चारा रहता है तो ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन आज हवा भी चल रही है तो आज पानी वो बहुत कम पियेंगे क्योंकि ठंड अभी तक लग रही है। अभी रुकते हैं, जितना टाइम इनको लगेगा पेट भरने में उतने टाइम, उसके बाद हम वापस फार्म पे चले जाएंगे। तो अभी एक साथ 2 लोगों की गाय चल रही है और अपने बुल ने रास्ता पकड़ लिया, उसको रोकना पड़ेगा। सामने उसको बैल देख लिया तो वो बैल की तरफ भाग रहा है। हम भी भागते हैं उसको रोकने के लिए, बहुत आ रहा है। रुक रुक जा, अबे शाने रुक जा। देखो अपने डॉग उसी को भगा रहे। ये देखो इस तरह शैतान कहीं क्या। ये चंपू, ये है टाइगर, ये देखो कैसे देख रहा है। यहाँ पे सामने खेत में बैल आ चुके हैं और सामने से बैलगाड़ी भी आ रही है। चंपू पीट दूंगा तुझे भी। ये देखा कैसा है, चुपचाप खड़े रहो। और ये देखो भाई साहब यही देख रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम कुछ करके दिखाएंगे। करता कुछ नहीं है, सीधा चीर फाड़ कर देता है, सीधा पोस्टमार्टम। इतने बड़े बड़े हैं इसके सींग और बहुत नुकीले, सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा देता है। ये आवाज़ तो कुछ निकल नहीं रहा बदा कहीं का। ये अपने छोटे पीछे है और उनके आगे, और अपने डॉग भी अपने साथ ही घूम रहे। चंपू चंपू टाइगर चुप, यहीं पे रहो, अभी भाग दौड़ नहीं करनी। तो अभी हम फार्म पे वापस आ गए। तो इन 3 बड़े शैतानों की जगह चेंज नहीं की है, तो इनकी जगह यहीं पे है। और यहाँ जो गीला हो गया था तो इन वालों की सबकी जगह चेंज हो गई। सभी ये रहे सामने, छोटे भाई ने यहाँ पे बांध दिया है और यहीं पे इनको चारा पानी मिल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा गीला हो गया था और एक दूसरे के बीच में ज़बरदस्ती हो गई थी, मतलब ज़्यादा हो गए थे, भीड़ हो गई थी, तो यहाँ पे बांध दिया है। तो यहाँ पे भी भीड़ ही है, लेकिन अभी आज की जगह आज ये आएंगे, फिर कल वो जगह सूख जाएंगी तो ये कल अपनी वो पुरानी जगह चली जाएंगे। तो अभी तो यहीं पे इनको चारा और पानी मिल जाएगा। लक्ष्मी भी इन्हीं के साथ है। और अपना वाइट वाला कबूतर नीचे दाना खाने के लिए आया है, ये वाला है कि बाकी का है पता नहीं, ऊपर होगा एक ब्लैक वाला या फिर कहीं और गया होगा। और फार्म के अंदर गोबर उठाना बाकी है और उन बड़ों का भी बाकी है, तो वो भी उठाएंगे वो। और फार्म के अंदर भी बाकी है, देखो पूरा गोबर पड़ा हुआ है, तो ये सब छोटा भाई उठाएगा। और आप सबके प्यार और सपोर्ट से आज अपने इस चैनल पे
1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आज 1000 हो गए और अपने चैनल को अभी तक 1 साल नहीं हुआ। तो ये देखो वाइट वाला नीचे है, ब्लैक वाला घर के अंदर है। राजा को भी उसके पानी वाले टैंक में डाल दिया है। तो अभी यहाँ का गोबर उठाना सिर्फ बाकी है, बाकी तो उन्होंने करके रखा है। बच्चों को चारा देना भी बाकी है। तो अभी हम बच्चों को चारा देते, छोटा भाई अंदर वाला गोबर उठा देगा। तो अभी खाना खा के वापस अपने को गाय चराने के लिए चलना है। तो अभी सभी बच्चों को पानी पिला दिया है। छोटा भाई हरा चारा लेके आ गया है। तो अभी इन 5 बच्चों को हरा चारा रख देंगे। पूरा हरा, इसमें सुखाने मिक्स किया, सिर्फ और सिर्फ हरा। सुबह भी सिर्फ और सिर्फ हरा ही दिया था, तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ हरा। और इसको ज़रा सा ही कुछ पता चले सीधा भागने के लिए चालू। अब जाएगा, कुछ दिखा फिर भौंकने लग जाएगा। ये देखो थोड़ी हल्की आवाज़ आई फिर उठ के चला गया। इसने भी सुनी तो ये भी बैठा है, लेकिन जैसे वो वहाँ से भौंकना चालू करेगा ये भी भागेगा। और यहाँ पे कर रहा है, ये देखो हल्का सा भी कुछ भी इनको पसंद नहीं, सीधा भी एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, और सभी भागेंगे। और ये देखो ये भी निकल रहा है यहाँ से। देखो 5 के 5 जाएंगे फिर और किसी को काट लेंगे। ये देखो अब एक को दिख गया है तो एक के पीछे सभी जाएंगे। और फार्म के अंदर गोबर उठाना बाकी है, वो बाद में छोटा भाई उठा लेगा। बच्चों का काम हो गया है। अभी हम उस वाले फार्म की गाय चलने के फिर से वापस चलते हैं। तो अभी अपनी गाय खुल गई है और यहाँ पे ये सिर्फ 4 है बड़े। अभी बैल फार्म पे काम था तो बैलों को ले गए हैं और अंदर में है जो कि सभी बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं अभी अंदर। और जो अपना बुल था सुबह जो बैलों को देख के भाग रहा था, वो वाला बुल अपने फार्म पे वापस आया ही नहीं, उधर ही भाग गया वो दूसरी गायों में। और मुझे पता ही नहीं, मैं फार्म पे पहुंच गया तब तक, क्योंकि सुबह से हम एक साथ में गाय चरा रहे थे। उसके बाद दोपहर के टाइम मेरे से 2 घंटे पहले ही वो गाय लेके चले गए। तो मुझे लगा सभी अपने बड़े मैंने देख लिए, छोटे भी देख लिए, सभी थे। तो मैंने सोचा ये भी यही होगा, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। और 2 घंटे मैंने वहाँ पे गाय चराई। 2 घंटे बाद में वापस फार्म पे आ गया। तो आने के बाद मेरे चाचा जी ने बोला कि बुल कहाँ है। तो मैं सोच में पड़ गया कि बुल गया कहाँ। तो फिर मैंने आसपास में जहाँ पे मैं गाय चरा था वहाँ वापस जाके देखा तो वहाँ पे भाई साहब नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि हमारे साथ में गाय चल रही थी, भाई साहब लगता है वही भाग गए। तो चाचा जी जब अभी घर पे गए हैं तो मैंने बोला कि आप जब रास्ते से जाओगे तो उनकी गाय रास्ते पे ही है, तो आप देख लेना और मुझे कॉल करके बताना बुल है या नहीं। तो कॉल करके मुझे बता दिया है कि बुल उनकी गाय के अंदर चल रहा है। तो अभी हम अपनी गाय लेके धीरे धीरे उनकी गाय की तरफ ही जाएंगे और वहाँ से बुल को भी साथ ले आएंगे। सुमन भी सुबह से मेरे साथ ही घूम रही है, लेकिन इसको चाहिए बाबुल की सेंग। ऐसे साथ में नहीं आ रही हो, यहाँ पे ऊपर है, 2 तोड़ ली और दे देते हैं। ये खा ली उसने। चलो अभी चलते हैं। तो अपनी सुमन मेरे साथ ही चल रही है, ना जा रही हो गाय छोड़ के, अभी चलने लग गई। अभी मैं उसके पीछे चल रहा हूँ ना, अभी फिर से खड़ी हो जाएगी वो बीच में। तो अपनी गाय देखो सामने चल रही सभी, मैंने कई गाय रोकी नहीं, सीधा इनको चला के लेके आया हूँ। सामने जो अपने बुल जिस गायों में है तो उन्हीं के पास सीधा जा रहे हैं हम। और बुल का आज थोड़ा काम ही कर देंगे, जिससे दोबारा आए तो पहले सोचे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गए तो फिर क्या होता है। तो उसको आज थोड़ा सबक भी सिखा देंगे और उसका काम भी आज सही कर देंगे। भाई साहब बहुत आते हैं, उसके गले में बहुत बड़ी रकड़ी डाल दूंगा। भाई साहब कैसे आते देखते हैं, उसका आज काम ही कर देंगे भाई साहब का। उन्हीं के अंदर घूम रहा है, तो अभी चलते हैं उन्हीं के पास। तो भाई मेरे हाथ में एक चीज़ है और बेचारा ये लुढ़क गया है। सर्दी के मौसम में इनके साथ यही होता है, मर चुका है। और सामने है सुमन, फिर भी जा नहीं रही भाई। हमने इसके लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो फिर ये मारने को आती है। ये देखो अभी भी आ रही, तो मैं ऐसे सीधा भाग जाते हैं। मारने को आती हो भाई, भाग लिया मैं तो, मेरे पीछे आ रही है। ये देखो, रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो अपनी सुमन ना बहुत होशियार है। क्या करूँ मैं इसके लिए ना लाते हैं कैसे भी, लेकिन इसको तोड़ के अभी देंगे। मारने को आती है, पेड़ में छुप जाना पड़ेगा। सुमन मैं लेके आता हूँ, फिर आना, ठीक है? ज़रूर दूंगा तुझे, ज़रूर, वादा है मेरा। भैया सर्दियों के मौसम में लुढ़क जाते हैं, बेचारा मर गया, अब क्या ही कर सकते हैं। सो भी पहुँच चुके हैं,
सामने सभी 3 लोगों की झुंड है, अपना एक और 2 लोगों की। तो भागते हैं, सुमन पीछे पीछे आती है, भागो, ये आ रही है। ये देखो, ये बीच में अपना बुल, ये रहा, सभी इकट्ठा हो चुके हैं, हम भी आ चुके हैं। ये रही पीछे सुमन। तो भाई बहुत मुश्किल के बाद 5-6 पेड़ ढूंढने के बाद मुझे मुश्किल से 3 मिली है। तो अभी सुमन को बुलाते हैं और सुमन को देते हैं। चल सुमन, सुमन चल, चल सुमन चल। बहुत होशियार है ये, अगर ऐसे आती नहीं तो मुझे इतना ढूंढना पड़ता नहीं और मैं लेके भी नहीं आता, लेकिन वो पास आती है इसलिए लेके आना पड़ता है। चल सुमन चल, दोबारा नहीं जाऊंगा फिर, अगर तू नहीं आएगी तो फिर दोबारा नहीं लाऊंगा, फिर जाने दे। आना है या नहीं? नहीं आ रही, खड़ी रह गई, अभी खाने लग गई। चल सुमन, फिर सकाराम को दे दूंगा मैं। जाओ फिर सकाराम को दे देता हूँ, तू रह ऐसे ही रह जा। चल सकाराम, चल सकाराम, चल सकाराम। भाई वो तो देख भी नहीं रहा, वो तो देख भी नहीं रहा। और ये भी, ये आ रही है अभी, सकाराम को बुलाने गया तभी आ रही। ले, अब दोबारा से कभी नहीं जाऊंगा लेने, जब आती नहीं है, मूड खराब हो गया मेरा, अभी दोबारा से कभी नहीं लाऊंगा इसके लिए, मूड खराब हो गया मेरा। अब क्यों आ रही है? अब कुछ नहीं है, अब जाओ तुम। जो था तब आए नहीं रही थी, अब नहीं है तो अब आके क्या करेगी? जाओ। नहीं, तो अभी सभी आ चुके हैं फार्म पे और बड़ों को बांध दिया है, छोटे सभी खुले हैं। तो सुमन खुली है, सकाराम भी खुला है। इनको सिर्फ खाना चाहिए, हर टाइम खाना चाहिए। और बाहर में सभी आ चुके हैं और बुल को लेके आ गए दोपहर के बाद। सुबह भाई साहब वही रह गए थे। अगर कल का दिन देखते, परसों से अगर दिक्कत दी तो फिर ये वाली लकड़ी डाल दूंगा इसके गले में, काम फिनिश, यहीं पे रहेगा, फिर कहीं नहीं जाएगा। तो बाकी सभी आ चुके हैं। बेल खेत में काम था इसलिए बेल आए नहीं, तो बेल वहीं पे चारा खाएंगे आज रात को, बेल यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अभी कपिला दूध पी रही है, क्योंकि कपिला के माँ का दूध सबसे बाद में निकला, सबसे लास्ट में। तो कपिला अभी तक दूध पी रही, कपिला का दूध पीना हो जाएगा तो सेफ्टी रूम के अंदर कपिला चली जाएगी। और इस साइड में लक्ष्मी की माँ का दूध हमने निकाला और अभी तक भी लक्ष्मी दूध पी रही, तो लक्ष्मी को भी बंद करना है। और बाकी सभी गाय को खोल दिया है, सिर्फ इस साइड में कपिला की माँ और विक्रम की माँ बाकी है, तो इनको खोलते हैं हम। यहाँ पे अंदर चारा डालना बाकी, चारा डाल देंगे। अपने कबूतर हो गए बंद और सेप्टेम्बर में अभी तक खुला है, लेकिन बच्चे बाहर नहीं आते क्योंकि चारा अंदर में अच्छा है। तो बाकी सभी बच्चे अंदर आ चुके हैं और दोनों बेल हो रहा है सामने, क्योंकि शाम का टाइम है, कैमरा भी अच्छे से काम नहीं करता, सामने है। दोनों को फार्म पे ही चारा डाल दिया है और डॉग को भी अभी खाना देना बाकी है। राजा भी बाहर है, राजा को भी उसके घर में बंद करना बाकी है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।